हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू श्रेष्ठ क्लासेस। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस 10 मिनट में हम एसएससी जेई 2024 के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनता है वो क्या रिवाइज करने वाले हैं। बाय द वे, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज के इस सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द साइड डिस्टेंस। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे हाईवे इंजीनियरिंग एसएससी जेई में 9 नंबर के एवरेज रखती है और 9 नंबर के एवरेज में से ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का प्रीवियस ईयर एनालिसिस के हिसाब से बना है। तो शुरू करते हैं। आप सभी को पता है कि साइड डिस्टेंस क्या होता है। जैसे आपकी गाड़ी चल रही है, गाड़ी चलने के बाद आपने सामने एक ऑब्जेक्ट को देखा और ऑब्जेक्ट देखते ही आप लोगों को ब्रेक मारनी है। तो एक सफिशिएंट डिस्टेंस आप लोगों को प्रोवाइड करना चाहिए ताकि आप ऑब्जेक्ट से कोलाइड होने से बच जाए, एक एक्सीडेंट होने से बच जाए। तो वो ही डिस्टेंस जो आप लोगों का ब्रेक मारने के बाद और गाड़ी रुकने से पहले का होता है उसको हम कहते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ठीक इसी तरह अगर आप लोगों के सामने कोई व्हीकल चल रहा है और बहुत धीरे चल रहा है और आपको उस व्हीकल को ओवरटेक करना है, ओवरटेक करने में भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस की जरूरत होती है। भाई गाड़ी चलेगी तो डिस्टेंस तो कवर अप करेगी। तो वो डिस्टेंस क्या कहलाता है? ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। एक और डिस्टेंस होता है जिसको कहते हैं इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। जब आप कर्व पे चलते हैं ना, हॉरिजॉन्टल कर्व पे, और हॉरिजॉन्टल कर्व पे आप कई बार ओवरटेक कर देते हो, तो ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्टेड जोन में जब आप ओवरटेक करते हो तो डर होता है कि सामने से गाड़ी आ रही है, सामने से गाड़ी आने से आप टकरा सकते हो। तो उधर भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस सफिशिएंट देना होता है डिजाइनिंग के टाइम पे, ताकि आप सामने वाले व्हीकल से ठुक ना जाओ। उसको कहते हैं इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। तो आपके पास तीन तरह के डिस्टेंस है: स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। तो सबसे पहले बात आती है कि साइड डिस्टेंस क्या है। साइड डिस्टेंस तो मैंने आपको बताया। हम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की बात करेंगे। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में ना, अब डेफिनेशन आप पढ़ लेना खुद से। बेसिकली आप लोगों के दो तरह के डिस्टेंस क्राइटेरिया कवर अप होते हैं। एक होता है लैग डिस्टेंस, एक होता है आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस। लैग डिस्टेंस क्या होता है? जैसे मैंने कहा कि आप लोग चल रहे हो गाड़ी में और गाड़ी में चलते समय आपने एक सामने ऑब्जेक्ट देखा। अब ऑब्जेक्ट देखते ही तो ब्रेक नहीं मारते ना, थोड़ा सा तो टाइम लेते हो सोचने में और फिर ब्रेक अप्लाई करने में। मान लो 2 सेकंड का, 2.5 सेकंड का, 3 सेकंड का आपने टाइम लिया। वो टाइम के दौरान गाड़ी तो चल रही है, तो वो डिस्टेंस जो गाड़ी ने उस सोचने के दौरान, एक्शन लेने से पहले का जो टाइम है, उस दौरान जो डिस्टेंस कवर अप किया है उसको कहते हैं लैग डिस्टेंस। ठीक है भाई। और ब्रेक मारने के बाद एकदम गाड़ी नहीं रुकती, ब्रेक मारने के बाद भी गाड़ी थोड़ी तो डिस्टेंस कवर अप करती है, उसको कहते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस। अब एक चीज बता दूं, जो सामने ऑब्जेक्ट है वो क्राइटेरिया आईआरसी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग मिनिमम हाइट कितनी है ऑब्जेक्ट की, आपको सफिशिएंटली अच्छे से दिख सकता है और आप ब्रेक मार दोगे। वो हाइट है 0.75 मीटर की। यानी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के केस में कितना कंसीडर किया गया है? वो 0.75 मीटर कंसीडर किया गया है। अब जिस स्पीड से गाड़ी चल रही है, सबको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। टाइम क्या है? ब्रेक मारने तक का टाइम है ना, उस टाइम को कहते हैं रिएक्शन टाइम। आगे इसके चर्चा करूंगा मैं। तो लैग डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है v इंटू टी आर, यानी वेलोसिटी इंटू टाइम इज इक्वल टू लैग डिस्टेंस। अगर वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में है ना, तो आप लोगों का फॉर्मूला होता है 0.278 इंटू वी इंटू टी आर। टी आर रिएक्शन टाइम सेकंड में ही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, वेलोसिटी यूनिट बदल रही है बस। जनरली कितना लेते हैं रिएक्शन टाइम? 2.5 सेकंड का। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखेंगे आप लोग। अब यहां पर बात आती है ब्रेकिंग डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है। ब्रेकिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला है आप लोगों का L इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2GF। भाई याद करना है यहाँ पे, अगर आपका V मीटर पर सेकंड में है और F के कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है। अगर आप लोग किलोमीटर पर आवर में फॉर्मूला रखते हैं, कई बार एग्जाम के अंदर सिर्फ फॉर्मूला पूछता है, सिर्फ फॉर्मूला। तो आपको ये याद होना चाहिए वी स्क्वायर अपॉन 254 इंटू एफ। यहां जी की वैल्यू पहले से पुट कर रखी है 9.81। तो वी यहां पर किलोमीटर पर आवर में है। ब्रेकिंग डिस्टेंस समझ में आ गया। अब यहां पर कुछ बातें लिखी है। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन फ्रिक्शनल प्रॉपर्टी, एफिशिएंसी ऑफ द ब्रेक, रिएक्शन टाइम, स्पीड ऑफ द व्हीकल। इंपॉर्टेंट है, मार्क करना, एसएससी में ऑब्जेक्टिव में पूछता है। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस लेवल ग्राउंड के लिए तो ये है भाई, फॉर्मूले के हिसाब से तो टोटल क्या बन गया? अगर v जो है वो किलोमीटर पर आवर में है, तो पहले वाला डिस्टेंस, लैग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस को ऐड कर दूंगा तो टोटल स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हो जाएगा, ये फॉर्मूला। बट अगर मैं यहां पर बात करता हूं स्लोपी ग्राउंड की, स्लोप मतलब इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, ऊपर जा रहे हो या नीचे आ रहे हो, पहाड़ों पे गाड़ी चला रहे हो, ऊपर जा रहे हो तो इंक्रीज हो रहा है, नीचे आ रहे हो तो डिक्रीज हो रहा है।
तो प्लस मतलब इंक्रीज, माइनस मतलब डिक्रीज। तो फॉर्मूला बन जाता है आप लोगों का v² / 254 f प्लस माइनस एस। ठीक है, ये याद करना भाई। अगर आप ऊपर जा रहे हो स्लोप पे तो आप लोगों का स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। नीचे आ रहे हो तो नेगेटिव हो जाएगा। ये बात यहां पर सारी की सारी लिखी हुई है। मैं अभी फॉर्मूला ही बता रहा हूं क्योंकि काम की बात है आप लोगों के लिए। अभी ये टेबल आपको दे रखी है, आप एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हो, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा इस टेबल को याद करने के लिए, यू कैन क्रॉस दिस, कोई काम नहीं आने वाली। मन करता है कर लेना, ठीक है। अभी यहां पर रिएक्शन टाइम की बात कर रहा था मैं। रिएक्शन टाइम किस पे डिपेंड करता है, जैसा कि मैंने ऑब्जेक्ट की हाइट आपको पहले ही बता दी है। रिएक्शन टाइम डिपेंड किस पर करता है जनाब, यहां पर बात आती है आप लोगों की कि रिएक्शन टाइम आप लोगों का पीव थ्योरी पे डिपेंड करता है। पी फॉर परसेप्शन, आई फॉर इंटेलेक्शन, ई फॉर इमोशन, वी फॉर वायलेशन। मैं मानता हूं आपको आता है, नो नीड टू गो विद द पीव थ्योरी रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव एग्जाम। सब्जेक्टिव में ये सब काम आता है, ऑब्जेक्टिव में इतना कोई काम नहीं है इसका। हाँ, बुड्ढों के लिए रिएक्शन टाइम 4 सेकंड का रखा, जवानों के लिए 2.5 सेकंड का। और मिनिमम कितना हो सकता है रिएक्शन टाइम, मिनिमम रिएक्शन टाइम कितना हो सकता है, मिनिमम टीआर 0.5 सेकंड का हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन जनरली 2.5 सेकंड आईआर से रिकमेंडेड वैल्यू दी गई है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब आता है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, इसको थोड़ा समझ कर चलना काम की बात है। मैंने आपको कहा आपके पास 3 गाड़ियां हैं, ए गाड़ी, बी गाड़ी और सी गाड़ी सामने से आ रही है। इनिशियल पोजीशन ये है, ए जो है वो बी को ओवरटेक करना चाहता है। तो ओवरटेक करने के लिए सीन क्या क्या बनेंगे उसको समझ के चलो। मैंने कहा सबसे पहले अगर ए ओवरटेक करना चाहता है तो ए पहले बी के पीछे आएगा, सफिशिएंटली स्पीड बढ़ा के पहले बी के पीछे आ जाएगा और बी से एक सफिशिएंट डिस्टेंस मेंटेन कर लेगा, यानी अपनी एक प्रॉपर पोजीशन ले लेगा बी के पीछे आके कि अब मैं तैयार हो गया। तो एक डिस्टेंस तो तैयारी के दौरान लिया जिसको कहा D1। अब ए अपना एक्सेलरेशन देके बी को पछाड़ने वाला है, बी को ओवरटेक करने वाला है। तो इस दौरान आप लोगों को क्या देखना है कि पहले तो वो सफिशिएंट डिस्टेंस कितना है, वो है एस, हेड स्पेस कहते हैं इसको, दो व्हीकल के बीच का डिस्टेंस कितना होता है याद करेंगे आगे अभी। और जब ये पछाड़ रहा है इस दौरान, तो आगे जब जाएगा ए तो भी दोनों गाड़ियों के बीच में सफिशिएंट डिस्टेंस होना चाहिए, वो सफिशिएंट डिस्टेंस है एस। दोनों गाड़ियों के बीच में इतना डिस्टेंस तो होना चाहिए। और उस दौरान जब ए ओवरटेक कर रहा है तो बी भी तो चल रहा है, बी भी तो चल रहा है। तो बी कितना चल रहा है, D2 डिस्टेंस। तो ए को टोटल डिस्टेंस कितना चलना पड़ेगा ओवरटेक करने के लिए, D2 जितना बी ने चला प्लस वो जो क्लियरेंस चाहिए दोनों टाइम की, एस और एस आगे पीछे का। तो D+2S ए को ओवरटेक करने के लिए चाहिए। मान लीजिए इस दौरान दोनों के प्रोसेस में टोटल टाइम टी लगा, मतलब इसको यहां तक आने के लिए टी टाइम का लगा, बड़ा टी टाइम लगा। उसी टाइम के दौरान ऐसा भी तो हो सकता है सामने से गाड़ी आ रही हो। अब इस ए को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं सामने वाली से ना ठुक जाऊं, मुझे जल्दी जल्दी बाहर दूसरी लेन में से निकलकर अपनी लेन में जाना पड़ेगा, वरना सी से ठुक जाएगा यहां पे। तो मैं कह सकता हूं जितने टाइम में A2 उठकर यहां की तरफ गया है उतने ही टाइम में C1 यहां से यहां आया है। हाँ, उतने टाइम में आपका C1 यहां से यहां आया और C1 ने जो डिस्टेंस चला वो D3 है। इस पूरे प्रोसेस को कहता हूं ओवरटेकिंग। और कितना डिस्टेंस लगा, D1 टोटल D2 प्लस D3। मेरी बात समझ आई। तो D2 क्या है, वो है B का डिस्टेंस B+2S। अब आपको D1 D2 D3 की वैल्यूज के फॉर्मूले याद करने हैं, इंपॉर्टेंट बनते हैं, आपके एसएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो भाई VB अगर ना दिया हो आप लोगों को, यानी बी व्हीकल की स्पीड ना दी हो, तो आपको ये मानकर चलना है स्पीड ऑफ द व्हीकल ए -16 अगर किलोमीटर पर आवर में है, स्पीड ऑफ द व्हीकल ए -4.5 अगर मीटर पर सेकंड में VB रहेगा। आपका D1 क्या होगा, वो होगा 0.278 VB इंटू TR। फॉर्मूला है, आपको ये अभी याद रखना है किलोमीटर पर आवर में। नहीं तो जितनी स्पीड व्हीकल बी की है उतनी स्पीड तक ए आता है, हम वर्स्ट वर्स्ट केस मानते हैं। हालांकि ए की स्पीड ज्यादा होगी, लेकिन हम बिल्कुल बेकार का केस मान के चलते हैं कि मिनिमम कितनी हो सकती है बी के बराबर, उससे कम में तो ओवरटेक हो ही नहीं पाएगा ना। मिनिमम मिनिमम ओवरटेक करने के लिए उतनी हो सकती है, तो हमने वीबी रखा है। रिएक्शन टाइम 2 सेकंड का लेकर चलते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ओवरटेकिंग में, और आइए उसमें एसएसजी में 2.5 सेकंड। फिर मैंने यहां पर कहा कि भाई D2 क्या है, D2 का फॉर्मूला आया यहां पर
0.278 VB इंटू टी टोटल डिस्टेंस ऑफ द बी प्लस 2s। ये याद रखेंगे, अगर मीटर पर सेकंड में है तो VB इंटू टी प्लस 2s। ठीक है, टी की बात बताऊंगा, पहले एस सुन लो। यहां पर जो एस होता है उसका ये फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला है, अकॉर्डिंग टू आईआरसी आपको याद करना है। 0.2 VB प्लस एल। यहाँ पे एल क्या है, लेंथ ऑफ द व्हीकल, जो जनरली 6 मीटर रखी जाती है। ठीक है, ये आपको याद करना है। टी क्या है, बड़ा बड़ा टी का फॉर्मूला है √4s/a। देखो डेरिवेशन नहीं दे रहा, मैं सिर्फ आपको ब्रशअप करा रहा हूं कि एग्जाम में आएगा तो फॉर्मूले ही लगाने हैं। √4s/a। एस आपको पता है, ए है एक्सेलरेशन, तो बड़ा टी आ सकता है। बड़ा टी आ गया तो D2 आ सकता है, D2 आ गया, D1 आ गया, D3 क्या है, D3 में जो वेलोसिटी ऑफ द सी है वो ही लेकर चलूंगा। टोटल वेलोसिटी ऑफ द सी इनटू में टोटल टाइम, बड़े वाला टी तो लग रहा है। तो D3 निकालने का सिंपल सा कंसेप्ट आ गया ये, तो आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, तो D1 D2 D3 निकालने के बाद मैं आराम से अपना कंसेप्ट ले सकता हूं। अब यहां पर कंसेप्ट है कि जब मैं ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस की बात करता हूं तो कितनी ऑब्जेक्ट की हाइट रखी गई है ताकि मेरे को आसानी से दिख जाए। तो वो ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो व्हीकल की हाइट है, सामने से जो व्हीकल आ रहा है उसी की तो हाइट है, वो हाइट लेते हैं 1.2। और यही दोनों केस में पूछ सकता है हाइट ऑफ ड्राइवर कितनी होती है, तो वो 1.2 मीटर ही है। मतलब दोनों ही केस में जो 1.2 मीटर है वो ही आपको देखता है, हाइट ऑफ द ड्राइवर ही आपको देखता है। ठीक है, अगर वन वे ट्रैफिक है तो डेफिनेटली सी तो सामने से नहीं आ रहा, खाली जा ही रहा हूं, सामने से कोई आ नहीं रहा, तो D3 का कोई सीन नहीं है, यानी VC आपका 0 हो जाएगा। D3 है ही नहीं ना, सामने से कोई डर ही नहीं है तो D3 नहीं है, तो VC 0 हो गया तो D3 0 हो जाता है। ठीक है, अब आ जाओ ISD इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस पे। जैसा मैंने बताया, दिस इज द ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस ऑन द हॉरिजॉन्टल कर्व। हॉरिजॉन्टल कर्व पे ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस है ये, और कितना होता है 2 टाइम्स SSG बस। क्यों होता है 2 टाइम SSG? अरे रीजन है, मान लो आप यहां से जा रहे हो और आपको चाहिए SSD, सामने से भी तो एक व्हीकल आ रहा है ना भाई, कर्व पे सामने से व्हीकल आ रहा है, उससे नहीं ठुकना चाहिए, उसको भी तो चाहिएगा SSD। मान लो ये SSD 1 है, ये SSD 2 है, जो दोनों में से बड़ा होगा वही तो लूंगा। छोटे वाले के केस में तो गाड़ी ठुक जाएगी, जो दोनों में से बड़ा होगा वो लूंगा मैं। तो मैक्सिमम ऑफ SSD 1 एंड SSD 2, इन दोनों में से जो बड़ा होगा मेरे भाई वो कंसीडर करना पड़ेगा आपको, और वो कहलाता है ISD। तो हम मान के चलते हैं कि इस गाड़ी का और उस गाड़ी का उतना ही है, तो 2 टाइम ऑफ SSG लेकर चलते हैं। नो नीड टू लर्न द टेबल, बिल्कुल भी याद नहीं करना आपको ये टेबल। ओवरऑल ये इंपॉर्टेंट बनता है, 10 मिनट के कंसेप्ट में मैं मानकर चलता हूं कि आप लोगों को ये समझ आ गया। सो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो शेयर इट टू द मैक्सिमम स्टूडेंट्स। जय हिंद, बाय।